बुलेटिन में सबसे पहले बात एनडीए की। नथिंग इज वेल इन एनडीए, तो सवाल इसी को लेकर, एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है क्या? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में अमित शाह से मुलाकात होगी और दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहले कहा उन्होंने, मैंने कहा गठबंधन में कुछ मुद्दे हैं, गठबंधन में समाधान निकालने की जरूरत है, मेरा विश्वास है सब ठीक होगा। ये तमाम बातें दिल्ली पहुंचने के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कही गई हैं। अब से कुछ ही देर में उनकी बैठक होनी है। नित्यानंद राय उनके साथ पटना से दिल्ली पहुंचे हैं। कल भी देर रात तक बैठकें चलती रही और मीडिया के सामने ये कहने से चूके नहीं उपेंद्र कुशवाहा कि एनडीए में सब ठीक नहीं है। मैंने चलते वक्त भी कहा है कि गठबंधन में कुछ इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है और आए हैं यहाँ माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की होगी और मेरा विश्वास है कि सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। ऋषिकेश मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए दिल्ली से, और दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। कुछ मुद्दे हैं, कुछ इश्यूज हैं जिन्हें रिजॉल्व करने की जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं जो नथिंग इज वेल इन एनडीए कह चुके हैं। मकसूद देखिए, कुछ मुद्दे नहीं, सिर्फ एक मुद्दे हैं और वो जो 6 कोटे की सीट मिले थी उपेंद्र कुशवाहा को, जिसमें महुआ स्पष्ट तौर पर कहा गया था, वो महुआ जो वैशाली जिला में है, जो हाजीपुर जिला में है, वो सीट पर अब चिराग पासवान दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें मिली है, उन्हें ये कहा गया है। तो महुआ सीट को लेकर चिराग और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आमने सामने है और पटना में मामला नहीं सलटा। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर मना कर दिया कि किसी भी सूरत में वो महुआ से अपने उम्मीदवार को उतारेंगे और इसीलिए अब उन्हें चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली लाया गया और अब से थोड़ी देर में 12 बजे का वक्त कहा जा रहा है कि अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है और दोपहर 3 बजे की उनकी फ्लाइट है वापसी का पटना जाने के लिए, तो 3 बजे उनकी वापसी भी है। तो कुछ ही घंटों के भीतर में ये मुलाकात होनी है और स्पष्ट हो जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा को मना पाने में पार्टी सफल होती है, नहीं होती है, या क्या कोई और फार्मूला दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा का ही नहीं मामला है मकसूद, बल्कि एनडीए के भीतर चिराग पासवान की सीटों को लेकर भी है, जीतन राम मांझी की सीटों को लेकर भी है और एलजेपी और जेडीयू के बीच के भी सीटों को लेकर है। कुछ सीटों पर तो बीजेपी ने, जो मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ, और फिर की 6 सीटों पर जो एलजेपी के कोटे में कही जा रही थी, वो 6 सीटों पर बीजेपी ने सिंबल दे दिया है और तकरीबन उतनी ही सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने अपना सिंबल दे दिया है। 29 में से 12, तथाकथित 29, क्योंकि 29 सीट का जो कोटे में गई थी सीट मकसूद, इस पर अभी किसी भी पार्टी ने, ना ही अलायंस ने, ना ही बीजेपी ने अपने 71 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी कर दिया, ना ही जनता दल यूनाइटेड ने जारी किया, ना ही एलजेपी ने जारी किया, ना ही मांझी ने जारी किया और ना ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने किया। ये सब हरवली था और एक अंडरस्टैंडिंग में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत ये चीज़ें हो रही थी। ये शायद बीते 20 साल के राजनीतिक इतिहास में बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है और यही कमोबेश इंडिया गठबंधन में भी है। तो अब से थोड़ी देर में अमित शाह से, गृह मंत्री से मुलाकात है उपेंद्र कुशवाहा की और इस मुलाकात के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जो ऑल इज नॉट वेल कह रहे हैं वहाँ से ऑल इज वेल कह कर जाएंगे या फिर मामला किसी और ओर जाएगा। तो ये फिलहाल मुलाकात होने दीजिए, उसके बाद दर्शकों के सामने बातें आएगी कि उपेंद्र कुशवाहा मान गए हैं या फिर वो रूठे हुए हैं। तो ये मुलाकात काफ़ी अहम है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली लाया जाना, जिसकी चर्चा बार बार कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा आए नहीं है बल्कि लाए गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा बार बार कह रहे हैं कि आपने हमें कम सीटें दी, उसका उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपने कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगा, वो बार बार कह रहे हैं, अफसोस जता रहे हैं। लेकिन उन 6 सीटों में से भी अगर आप सीटों की अदला बदली कर रहे हैं तो ये रॉन्ग कमिटमेंट है, ये भरोसे को तोड़ना है और वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। महुआ सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा अड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं किसी भी सूरत में महुआ सीट पर वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे। मकसूद, जेडीयू की तरफ से भी लिस्ट आने की बातें यहां पर कही जा रही हैं और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब एलजेपी आर को भी देखना होगा। नहीं मकसूद, देखिए मेरी जानकारी के हिसाब से तो कम से कम जनता दल यूनाइटेड कोई लिस्ट अभी जारी नहीं कर रही है। वो जारी करेगी तो जब नामांकन का आखिरी दिन होगा 17
अक्टूबर का, जब पहले चरण के नामांकन की तारीख पूरी हो जाएगी, तब ये संभवतः ये लिस्ट जारी किया जाए। अभी देखकर नहीं लग रहा है, जिस तरीके से क्लैश है और चिराग पासवान ने सिंबल देना अपनी पार्टी का शुरू कर दिया है, तो जो सीटें उनके कोटे में स्पष्ट तौर पर थी उनको उन्होंने सिंबल दे दिया है। जैसे गोविंदगंज राजू तिवारी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको सिंबल दे दिया है। ब्रह्मपुर जो बीजेपी कोटे की सीट थी उसमें उन्होंने सिंबल दे दिया है। जो 7-8 सिंबल उन्होंने दिया है वो उनके पार्टी कोटे में वो सीटें जरूर थी, लेकिन उसके बाद कौन सी सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, सिंबल कौन से देंगे, ये भी कहना थोड़ा जल्दीबाजी है। और ये पसोपेश की स्थिति है एनडीए के भीतर में, और ये तस्वीरें तब साफ होगी जब उपेंद्र कुशवाहा से दिल्ली से पटना लौटेंगे, और फिर ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो महुआ सीट है जिसको लेकर के चिराग और उपेंद्र कुशवाहा आमने सामने है, वो किसके खाते में जो गई है वो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने ये साफ कर दिया है कि जो एससी सीटें उनके कोटे की है और